तो 57 दिनों से चला आ रहा किसानों का आंदोलन आर पार की लड़ाई में आ गया है। किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं और इस बीच गणतंत्र दिवस के दिन होने वाले प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च को लेकर भी किसान अड़ गए हैं। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैं। 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। दिल्ली पुलिस के साथ 3 दौर की बातचीत बेनतीजा साबित हुई है। ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फैसला लेने को कहा था। उधर सिंघू बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार जारी है। कल की सरकार के साथ मीटिंग और सरकार से कानूनों को लेकर 1.5 साल तक की रोक लगाने के प्रस्ताव पर क्या किसान मानेंगे? इस पर किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक जारी है, क्योंकि 22 जनवरी यानी कल सरकार के साथ भी किसानों की एक अहम बैठक है। ऐसे में क्या कोई नतीजा निकलेगा, इसके लिए कल तक इंतजार करना होगा। 5 तस्वीरें और 5वीं तस्वीर किसानों के ट्रैक्टर मार्च की लुधियाना में, जहां से वो तमाम किसान दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सिंघू बॉर्डर दिल्ली से, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सरकार के प्रस्ताव को संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज कर दिया। 1.5 साल तक कृषि कानून रोकने का था ये प्रस्ताव। किसानों की कल सरकार के साथ एक अहम बैठक है। सरकार के सामने किसानों को अपना पक्ष रखना था इस प्रस्ताव पे, लेकिन आज ही ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि किसान इस प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं। यानी अब किसान पूरी तरीके से आर पार के मूड में है। सरकार के किसी भी प्रस्ताव पर किसानों का कोई समर्थन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कानूनों की वापसी चाहते हैं। तो सूत्रों के हवाले से एक खबर, कुछ देर में किसान मोर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि किसान मोर्चा का क्या रुख है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये कि किसान मोर्चा ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सिंघू बॉर्डर पर किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक के बाद ये खबर इंडिया न्यूज तक सूत्रों के हवाले से आ रही है। दिल्ली के 4 बॉर्डर्स पर किसान इस वक्त जमे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, हर कहीं किसान जमे हुए हैं। लेकिन सिंघू बॉर्डर इस तमाम विरोध का एक केंद्र की तरह है, जहां पर किसान संयुक्त मोर्चा इस बारे में बैठक करता है तमाम प्रस्तावों पर। और कल सरकार के दिए प्रस्ताव को आज किसान संयुक्त मोर्चा ने खारिज कर दिया है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। उधर पंजाब से किसान दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के लिए निकल पड़े हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के लिए सैकड़ों किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें तमाम किसानों की जो कि लुधियाना के एरिया से ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की तरफ कूच करते देखे गए, ये तमाम तस्वीरें उनकी हैं। और दूसरी तरफ ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ 3 बार की बातचीत बेनतीजा साबित हुई किसानों की। किसान अड़े हुए हैं कि दिल्ली के अंदर वो ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को निकालेंगे ही निकालेंगे। हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से। वक्त होने वाला है, ऐसे में सभी की निगाहें टिकी हुई हैं इस बात पर कि आखिर ये आंदोलन कब खत्म होगा। और कल का दिन इस मामले में बेहद अहम है, क्योंकि कल किसान संगठन और सरकार के बीच एक और वार्ता होने वाली है। लेकिन ये जो वार्ता है, ये पिछली वार्ताओं से इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पिछली वार्ता हुई थी उसमें सरकार एक तरफ एक कदम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ी है। ये बात खुद किसान नेताओं ने कही है। हालांकि किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि जितना सरकार आगे बढ़ी है उसमें आंदोलन तो खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन फिर आंदोलन खत्म कैसे होगा, इस पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और जो 22 जनवरी का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, तो उससे भी ज्यादा जो चिंता वाला दिन है वो है 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी को किसान देश की राजधानी में जाएंगे और वो एक बड़ा ट्रैक्टर मार्च करेंगे। और आप देखिए यहाँ तस्वीरें, ट्रैक्टर्स की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बल्कि दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर किसान अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंच रहे हैं। जहां पर मैं मौजूद हूँ, ये नेशनल हाईवे 9 के नीचे वाला हिस्सा है और यहाँ पर जो ट्रैक्टर हैं उनको भारी संख्या में पार्क किया जा रहा है, क्योंकि किसान ये कह चुके हैं कि अगर दिल्ली पुलिस रोकेगी तो भी वो देश की राजधानी में ट्रैक्टर मार्च करने के लिए जाएंगे। और अब देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको ट्रैक्टर ट्रॉली नजर आएंगे और जो ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगी है उसमें किसानों ने
अपने रहने और ठहरने की व्यवस्था भी लगातार की हुई है। किसानों से बात जरूर करेंगे कि कल की वार्ता को लेकर वो क्या सोचते हैं। तो मैं इधर दिखाऊं, ठीक पीछे यहाँ पर किसान मौजूद हैं और तस्वीरें साथ साथ दिखाते रहें कि देखिए किस तरह से वो रात के अलाव की व्यवस्था दिन से ही शुरू कर देते हैं। तो वो अलाव की व्यवस्था हो रही है क्योंकि रात को ठंड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और सीधे किसानों से पूछ लेते हैं, कल की वार्ता पिछली वार्ताओं के हिसाब से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक कदम जरूर सरकार आगे बढ़ी है। नहीं, क्या माने सरकार को, क्यों कह रही है 2-2.5 साल और देख लो, 2 साल मतलब होल्ड कर देंगे, क्यों कह रही है इसको सरकार। हालांकि देखिए जो लगातार 57वां दिन क्योंकि आज है, 56 दिनों में जो हुआ, जितनी वार्ताएं हुई उसमें इतना भी आगे नहीं बढ़ी थी। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि आपका जो आंदोलन है वो सही दिशा में जा रहा है। आंदोलन तो सही दिशा में जा रहा है, आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, सरकार भी मानेगी, लेकिन सरकार देख रही है झटके देखिए। तो क्या 22 जनवरी को वो बात बन पाएगी? बहुत अहम दिन है। सरकार और किसानों के बीच में जो वार्ता है, किसानों की बात इनको मान लेनी चाहिए। ये 1.5 साल का नहीं करना चाहिए, इनको पहले एमएसपी पे कानून बना दे, एमएसपी पे कानून बना दे, इस पे भी बात हो जाए। करीब 60 दिन का वक्त बीतने वाला है, 2 महीने, एक बड़ा आंदोलन, देश का एक बड़ा आंदोलन, ये किसान आंदोलन बन गया है। अब 22 तारीख पर सबकी निगाहें टिकी हैं, 22 को क्या बात बनेगी ये सवाल सबके सामने है, सबके जहन में है। लेकिन अगर 22 और उसके बाद 26 तक बात नहीं बनती है तो एक बड़ी चिंता का विषय ये है कि किसान कह चुके हैं कि वो देश की राजधानी में जाएंगे, ट्रैक्टर लेकर जाएंगे, बड़ी संख्या में जाएंगे। दिल्ली पुलिस की भी चिंता है, उस मामले में वार्ता का भी किसानों के साथ दिल्ली पुलिस का कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया है। तो देखना ही होगा कि 22 तारीख को क्या बात बन पाएगी। जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट आप देख रहे थे गाजीपुर बॉर्डर से। वहीं हमारे साथी ऐश्वर्या जैन सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। आज जो तीसरे दौर की बैठक दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में हुई वो पूरी तरीके से बेनतीजा निकली। ये बैठक 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली को निकालने के लिए हुई थी, लेकिन जिसमें किसी भी तरीके का नतीजा सामने नहीं आ पाया। हालांकि दिल्ली पुलिस द्वारा ये बात भी कही गई कि एक तरफ वो ये पूरी परेड के लिए एक रूट आपको देंगे जो दिल्ली की सीमाओं से बाहर होगा। हालांकि उसको मानने के लिए साफ तौर पर किसानों ने मना कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब 1 महीने पहले से ही हमने इस ट्रैक्टर रैली के लिए साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को सूचना दी थी तो आखिर क्यों परमिशन नहीं दी जा रही है। हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के अंदर ये मार्च करना चाहते हैं। तमाम किसान जो अलग अलग प्रांतों से आए हैं वो इस ट्रैक्टर रैली में जुड़ना चाहते हैं और इसका पूरा ब्लूप्रिंट हम दिल्ली पुलिस को देने के लिए तैयार हैं। अगले दौर की बातचीत भी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा की आज बड़ी अहम बैठक है क्योंकि 22 जनवरी को जो सरकार का दिया हुआ प्रस्ताव है उस पर उनको जवाब देना है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि 1.5 साल तक हम इन कानूनों को सस्पेंड कर सकते हैं और दूसरी ओर एमएसपी पर एक एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट पे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में यह तय होगा कि आखिर जो प्रस्ताव का जवाब देना है वो तमाम जो किसान संगठन है वो इसका क्या निर्णय लेते हैं। वहीं तीसरी ओर जो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड कमेटी है वो भी आज इन किसानों से बातचीत कर सकती है। लेकिन साफ तौर पर किसानों ने मना कर दिया है कि हम उस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक कि ये पूरा का पूरा फैसला केंद्र सरकार से बातचीत में नहीं आ जाता है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज के लिए, सिंघू बॉर्डर से। और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जो खबर हमारे पास आ रही है, सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। 1.5 साल तक कृषि कानून रोकने का सरकार ने प्रस्ताव दिया था जिसे खारिज किया जा चुका है और किसानों की कल सरकार के साथ बैठक है। हमारे साथ जतिन गोस्वामी गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। जतिन, आपकी रिपोर्ट देखी, तमाम किसानों से आपने बात भी की और आपने ये तक कहा कि कल सरकार ने कुछ आगे कदम बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसके मुताबिक सरकार का प्रस्ताव खारिज हो गया है, यानी गतिरोध अब भी कायम है। जी देखिए, राकेश टिकैत जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि एक सकारात्मक कदम जरूर सरकार की तरफ से आगे बढ़ा है, लेकिन ये पूरा कदम नहीं है, इससे आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये बात उन्होंने कही थी। और देखिए ये बात निकलकर भी सामने आ गई कि अब बात नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे पूछ लेते हैं। जो खबर आ रही है इस समय, आप लोगों की जो मीटिंग हुई है उसमें यह है कि आप लोगों ने प्रस्ताव खारिज कर दिया है, क्या कहना है? यानी 18 महीने वाले बात पर तो बात नहीं बन रही है।
उस पर तो मानते ही नहीं हम ना किसान। देखो जी अब एक ही बात है, तीनों कानून खत्म और एमएसपी कानून बने तो फिर 18 महीने 20 महीने का वो जो सा खराब बिल लगाया किसानों से पैट के घेर दो क्या ये बताइए बात फिर बनेगी कैसे, क्योंकि देखिए अभी भी ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड से, उधर सरकार अड़ी है, इधर किसान अड़े हैं। भाई नियत में फर्क है सरकार की में, बड़ी बड़ी बात है, 2 मिनट की बात आती पर नियत नेक और नियत सही नहीं है उनकी। नेक नियत से निर्णय ले तो जरूर बात बन जाएगी, किसान पीछे नहीं है, पर सरकार नेक और नियत से। आप बताइए नियत की बात हो रही है, हालांकि सरकार ने एक कदम तो आगे बढ़ाया, फिर क्यों बात नहीं बनती? देखिए इसलिए क्योंकि सरकार ने पिछले जो भी वादे किए थे, आप देख सकते हैं कि 2014 में जब सरकार आई थी तो वो बोल कर आए थे कि हर देश के नागरिक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन उसके बाद से जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है तो सरकार के तरफ से क्या बोला जाता है, ये आज चुनावी मुद्दे थे, ये तो चुनावी जुमले थे, तो इसलिए देश की जनता को और हमारे किसानों को अब विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन फिर बात बनेगी कैसे? देखिए दोनों तरफ से अड़े रहेंगे तो कैसे बात? देखिए हमारे किसानों की तो एक ही मांग है कि तीनों काला कानून जिस तरह अध्यादेश से आए थे उसी तरह तीनों काला कानून अध्यादेश के इससे कम में बात नहीं, इससे कम में बात अध्यादेश के थ्रू ही वापस हो, जिस तरह वो बीच में होल्ड करना और वो सब, उस पे हमारे किसानों को कोई भरोसा नहीं है, उन्हें नहीं ट्रस्ट है। देखिए होल्ड करने पर बात नहीं बनेगी, संशोधन पर बात नहीं बनेगी, बात सिर्फ रिपील पर बनेगी, ये बात अभी फिलहाल यहाँ भी निकलकर सामने आ रही है। जी क्या जतिन इसके बावजूद भी सरकार के साथ वार्ताएं जारी रहेंगी किसानों की, या ऐसा लग रहा है कि अब गतिरोध अगर टूट नहीं रहा है तो वार्ताएं भी खत्म हो जाएंगी? देखिए सीधे पूछ लेते हैं, ये बताइए वार्ता बार बार वार्ता होती है, फिर आगे वार्ता होगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्या वार्ताएं जारी रहेंगी फिर ऐसे में? ये कहें या तो बिना मुकदमे की तारीख पर तारीख भुगत रहा किसान, इतने सरकार बुलाओगी जाएंगे, लेकिन सरकार को किसान यूं दिखाना चाह रहा कि यू ही ओरिजिनल किसान है जो यहाँ 57 दिन तक पड़ा, ना यू खालिस्तानी, ना यू पाकिस्तानी, ना यू फंडिंग वाला किसान है। 26 तारीख में सभी ट्रैक्टर लेकर परेड करेंगे रिंग रोड पे, अपनी आईडी लेकर आएंगे, जो पुराना ट्रैक्टर है घर पे वो दिखाओगे कि ओरिजिनल किसान है। ये किसान 2000 रुपए की प्रति क्विंटल फसल जो बिके थी उसे 800 रुपए में बेच कर रहा है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर फिर वही वाली बात 26 जनवरी वाली बात भी सामने आ रही है। और देखिए एक बड़ी बात यहाँ पर एक किसान कह रहे हैं कि वो अपनी आईडी साथ में लेकर आएंगे, एक तरह से वो व्यंग्यात्मक कटाक्ष भी सरकार की उन बातों पर भी कर रहे हैं जहां जिस तरह से कुछ बयान भी निश्चित तौर पर आ रहे थे, और हाल ही में हमने देखा कि एनआईए का नोटिस भी पहुंचा, तो कुल मिलाकर उससे नाराजगी भी किसानों की यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन बात फिलहाल बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, ये कुल मिलाकर समझ आ रहा है। चलिए नजर अब कल की बैठक पर है, फिलहाल तो गतिरोध टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत शुक्रिया जतिन हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए।